परमेश्वर का पवित्र वचन आज के लिए आपके लिए लेकर आया हूं। दूसरा राजा उसका 7 अध्याय और उसके 8 पद में इसमें इस प्रकार से लिखा है। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र लेकर छिपा रखा और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें भी ले जाकर छिपाया, उसको भी लूट लिया। ये 4 कोढ़ी हैं वो जो मरने के प्लान में थे, जिनको अपने आप को गुलाम बनाना था, जो नगर में जाके भी मरना था और बाहर रहते हुए भी मरना था। यही वो 4 कोढ़ी हैं जो छावनी में घुस गए हैं। छावनी में इनको कोई भी दुश्मन दिखाई नहीं दिया है और इन्होंने मनमाना खाया। एक डेरे में घुसे हैं, खाया पिया, ऐश की, मौज मस्ती की और आनंद मनाते हैं और सोना चांदी लूटते हैं। और उसके अलावा दूसरे डेरे में घुसते हैं, वहां भी खाया पिया है और सोना चांदी लूटा है और इस तरीके से मनमानी की है। और कई प्रकार से ये भूल गए कि अरे परमेश्वर ने कुछ बड़ा काम किया है आपकी जिंदगी में। परमेश्वर ने मनमाना खाने के लिए आपको दिया है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप खाने की बजाय खा तो रहे हैं, साथ में समेट भी रहे हैं, साथ में आप इकट्ठा भी कर रहे हैं, साथ में आप उसको छुपा भी रहे हैं। और क्या था, सोना चांदी ये छुपा रहे थे, वस्त्र छुपा रहे थे, ये इतना इकट्ठा कर रहे थे कि ये टूट पड़े थे उस पर। मैं ऐसा कहता हूं, मेरे एक वीडियो है, आप देखना, लूट पे टूट। ये लूट पे टूट रहे थे कि इतना पहली बार इनको देखने को मिला था कि ये निकम्मों की तरह इस तरीके से ये 4 कोढ़ी प्रियो इस सामान पर टूट पड़े थे। इसलिए वचन बताता है, यहां पर लिखा है 9 पद पे हम आ जाते हैं। तब वे आपस में कहने लगे, हम जो ये कर रहे हैं, वाह, काश अगर को भी आपको भी ये विचार आ जाए, काश आपको भी ये पश्चाताप आ जाए, काश कहते हैं, या प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा करे कि जो कर रहे हैं क्या वो सही है। इन्होंने आपसे में कहा, हम जो ये कर रहे हैं, आपसे में कहने लगे, हम जो ये कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। क्या काम अच्छा नहीं था? खाया पिया अच्छा है, पर जो चोरी कर रहे थे, जो लूट रहे थे, जो छुपा रहे थे, वो अच्छा नहीं था। प्रियो, वचन यहां पर बताता है कि वे यह आनंद का समाचार है। वो आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है और ये आनंद का समाचार है, यह खुशी का विषय है, यह सुसमाचार है, एक खुशखबरी है, पर हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। हमारे लिए भी आनंद का समाचार है, दूसरों के लिए भी आनंद का समाचार है। क्या कि जब भूखे लोगों को रोटी मिले ना, जब भूखे लोगों को अन्न जल मिले, तो ये खुशी का समाचार है। और अकाल के समय में ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और यहां पर बताया जाता है कि परंतु यह आनंद का समाचार है, जो हम करते वो अच्छा काम नहीं है, यह आनंद का समाचार है। अगर पौ पड़ने तक हम ठहरे रहे ना, तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें, राजे के घराने के पास जाकर ये बात को बतला दें। कई बार हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं आता है, जो हम कर रहे हैं हम उस बात से पछताते नहीं हैं, उसके लिए हम पछतावा नहीं करते हैं। पर इन 4 कोढ़ियों ने स्टार्टिंग तो गलत की है। स्टार्टिंग क्या थी कि ये घुसे, खाया पिया, उसके बाद इन्होंने छुपाया, लूटा, और उसके बाद फिर दूसरे डेरे में घुसे हैं, फिर से खाया पिया, फिर से लूटना शुरू किया, सोना चांदी कपड़े। फिर अचानक से विचार बदले कि पश्चाताप हुआ और सोचने लगे कि ये क्या कर रहे हैं हम, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। खाना तक ठीक है कि आप खा रहे हैं, पर आप लूट भी रहे हैं, आप चोरी भी कर रहे हैं, आप छुपा भी रहे हैं, और सब लोग डरे बैठे हैं। जिनको आप सुसमाचार आप दे सकते हैं, आप वहां तक नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप अपनी जेब भर रहे हैं, सिर्फ आप अपने लिए समेट रहे हैं, अपने लिए बटोर रहे हैं, अपने लिए रख रहे हैं। और ये ऐसा ही कर रहे थे। अचानक से इनको लगा, अरे हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहां बताता है कि यह तो आनंद का दिन है,
और हम किसी को बताते नहीं हैं। यह आनंद का विषय है, हम किसी को कह नहीं रहे हैं। वचन के मुताबिक कहता है कि यह आनंद का समाचार का दिन है, ऐसा लिखा है, आनंद के समाचार का दिन, और हम किसी को बता नहीं रहे हैं। अगर आज भी हम समाचार के दिन, आनंद के समाचार का दिन होते हुए भी किसी को बता नहीं रहे हैं या प्रभु के सुसमाचार को सुना नहीं रहे हैं, तो हमारा न्याय होगा, हमें दंड मिलेगा। और यहां पर बताया गया है परंतु हम किसी को नहीं बताते हैं। ये गलत है हमारे लिए। जो हम पोपटने तक अगर इसी काम में लगे रहे, चोरी करने में, लूटने में, कसूटने में, तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए आओ हम राजा के घराने के पास जाकर बतलाएं एक अच्छी बात, एक अच्छा काम। पर पहले वाला अच्छा काम नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से खाएं तो ठीक, पर चुराए गलत, लूटना गलत, छुपाना गलत। और आज बहुत से लोगों के जीवन में इस प्रकार की बातें हैं प्रियो। आनंद का दिन है, सुसमाचार का टाइम है, हम सुनाने के बजाय समेटना और लूटना और कुछोटना शुरू कर देते हैं और अपनी जेबें भरना शुरू करते हैं, और हम आनंद के सुसमाचार को दूसरे तक लेकर नहीं जाते। याद रखना, आप बचाए गए, आपके द्वारा दूसरा भी बचाया जाए, इसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं। आपको पता है, घेराबंदी के कारण से, आरामियों के डर के कारण से सब लोग नगर में फाटक बंद करके छुपे बैठे थे। यहां पर लिखा है कि सब लोग आरामी सेना से डरे हुए थे। राजा तक घबरा कर बैठा था और ये अपनी मनमानी कर रहे थे। इसलिए कहते कि अगर थोड़ी देर और करते रहे ना, थोड़ी देर और मनमानी और आनंद मनाते रहे, खुशियां अपने अंदर से समेटते रहे या अपने ही लिए करते रहे और ये आनंद अपने ही लिए मनाते रहे, दूसरों को बांटा नहीं है, तो एक समय आएगा। और यहां पर पोपटने तक अगर हम ठहरे रहे, हमें दंड मिलेगा। और दंड से बचने का एक ही उपाय है, आपको इस समाचार को दूसरे तक ले जाना है। इसने कहा क्यों नहीं हम राजा के घराने को जाकर ये बात बता दें कि आपके दुश्मन, हमारे दुश्मन भाग गए हैं परमेश्वर के द्वारा सुनाई गई आहट के द्वारा, परमेश्वर के किए गए चमत्कार के द्वारा दुश्मन भाग गया है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कई बार प्रियो, हम आनंद का सुसमाचार लेकर नहीं जाते हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने आनंद का सुसमाचार जोड़ा है। आप स्वस्थ किए गए, आपको परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि, अक्ल, समझ दी, आपको परमेश्वर ने रुतबा बख्शा, आपको परमेश्वर ने योग्यता दी। आप जब अयोग्य थे, जब आप बदसूरत थे, परमेश्वर ने आपको सूरत बख्शी। जब आप मुर्दा हालत में थे, परमेश्वर ने आपको जिंदापन दिया। वो दिन आप भूल गए हैं, बस आप अपने लिए बनाने की कोशिश में हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, सिखा रहा है, इन 2 कौड़ी 4 कौड़ी से हमें सीखने को मिलता है कि इन्होंने मनमानी करने के बाद जब इनको समझ में आया, ओहो हम ये क्या कर रहे हैं और ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, यह आनंद का समाचार का दिन है। क्योंकि सब लोग घबराए बैठे हैं, उनके लिए आनंद का और हमारे लिए भी। और कहता हम किसी से कुछ कहते नहीं और बताते नहीं है। आओ हम पोपटने तक, अगर हम पोपटने तक रहे तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए आओ हम राजा के घराने के पास जाकर बतला दें, राजा के घराने के पास जाकर बतला दें। मैं कहना चाहूंगा कि आप एक दूसरे के घर जाकर बताएं कि ये आनंद के सुसमाचार का दिन है। आप दूसरे की जिंदगी बदलने वाले व्यक्ति हैं। आप उन भूखे बैठे लोगों के लिए मदद करने वाले लोग हैं। आपके पास वो सुसमाचार है, आपके पास वो आनंद का विषय है जो दूसरों के लिए है। बेशक आपको कोई गरीब, दलित या कुछ गलत समझता हो प्रियो, पर ऐसे बहुत से लोग हैं। हो सकता है अगर ये समाचार इन कौड़ी के पास नहीं होता तो हो सकता है इनको कौड़ी के रूप में देखा जाता, पर आज ये आनंद का समाचार लेकर आए हैं और राजा के घराने को जाकर इन्हें बताया है। इन्होंने मनमानी करना छोड़ दिया, इन्होंने बटोरना छोड़ दिया, इन्होंने मोह माया और लालच का कदम जो आगे बढ़ा रहे थे, जो ये कर रहे थे, इन्होंने उस काम को बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जाकर परमेश्वर के इस कार्य का बखान राजा को बता दिया। और आगे बहुत कुछ है पढ़ने को, मैं अगली वीडियो में आपको इसको बताऊंगा क्योंकि मेरे 10 मिनट पूरे होने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो कि आनंद का समाचार दूसरों तक ले जाएं और वो आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया, वो जिंदा है और ये समाचार है।
वो आपके दुख और कष्ट परेशानी को उठा सकता है, ये सुसमाचार है। वो आपकी तकलीफ को दूर कर सकता है, ये समाचार है। आपके अकेलेपन को दूर कर सकता है, ये समाचार है। वो आपकी भूख को मिटा सकता है, ये सुसमाचार है। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्रभु की महिमा के लिए कमेंट जरूर लिखें। प्रभु आपको आशीष दे।